अभी मैंने क्या क्या लिखवाया था बच्चों, तो मैंने क्या क्या लिखवाया था? नैतिक दुख का टॉपिक आता नैतिक दुख का ना, हाँ लिखवा दिया था नैतिक दुख में। कहाँ पे लिखवा दिया था मैंने? अच्छा अच्छा, इसमें आप हाईलाइट डालो, मतलब इसमें डालो सरकारी क्षेत्र की नैतिक दुविधाएं। पढ़ाई समझ में आता थोड़ा बहुत आता, कल उसको बोल दियो नाराज हो गई तो करेगा नहीं नाराज, चलिए चलो कोई बात नहीं, 2 दिन पढ़ा रहा है कोई वो ज़्यादा पढ़ा। यहाँ तक लेके जा रहा हूँ मैं, चिंता स्वरूप ध्यान कर लेती है ना, जल्दी जा रहा हूँ टॉपिक नैतिक दुविधा में वो लिखवा दिया था, उसके आगे सरकारी क्षेत्र की नैतिक दुविधाएं ऐसे कह रहे हैं। अरे जल्दी आओ जल्दी, क्या हुआ? चप्पल छूट गई? अरे कोई बात नहीं, मेरी पकड़ टूट गई चप्पल, पैर चल गया ज़्यादा ज़्यादा। ज़्यादा कट गया क्या? हाँ ये हरी नालू नैतिक दुविधा सरकारी क्षेत्र की नैतिक दुविधा। सुनो भैया फोन आया, बोले 2 दिन और पढ़ाओ कल परसों। बेमन था, बेमन से आया। हाँ तो मुझे लगा चलो 2000 में मिलेंगे। हाँ मुझे लगता है कि क्लास में और चलेंगी भी 8-10 दिन, अभी 10 महीने तक क्लास में चलेंगी, मुझे लगता है 10-12 महीने तक। ये क्या है तुम्हारी? ये क्या लग गया? तेल है यार, मेरे को पता नहीं कुछ लग गया यार, मतलब पेन में चला दिया और रात में ऐसे भूख नहीं। बहुत बढ़िया। डालिए ये सरकारी क्षेत्र की नैतिक दुविधाएं, ये टॉपिक ये लिखना है इसमें नैतिक दुविधाएं। देखो पॉइंट नंबर 1 डालो, सैद्धांतिक रूप से
सैद्धांतिक रूप से सिविल सेवकों से, भैया जिसका छूट जाना 2 बार बोल देना, पता नहीं मैं बोल के आप कोई नाराज हो गया तो उससे बढ़िया है कि पूछ लेना। मैं आज इतने धीरे बोलूँगा ना किसी को छूटेगा ही नहीं। सैद्धांतिक रूप से सिविल सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे तर्कशीलता के साथ क्रियान्वयन से संबंध रहे, क्रियान्वयन से संबंध रहे। अर्थात भावनात्मक पक्ष गौण रहे, अर्थात भावनात्मक पक्ष गौण रहे। परंतु सुशासन के साथ, सुशासन के आगमन के साथ, सुशासन के आगमन के साथ ही सहिष्णुता है, क्या बोला मैंने? सहिष्णुता, आगमन के साथ ही सहिष्णुता, करुणा, परंतु सुशासन के आगमन के साथ ही सहिष्णुता, करुणा, सहिष्णुता, करुणा, सहानुभूति जैसे मूल्यों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जोड़ने का प्रयास किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, सूचना के अधिकार में, सूचना के अधिकार में जहां जनता को सशक्त किया है, सूचना के अधिकार ने जहां जनता को सशक्त किया है, वहीं इसके दुरुपयोग ने, वहीं इसके दुरुपयोग ने कार्मिकों के अधिकारों का, वहीं इसके दुरुपयोग ने कार्मिकों के अधिकारों का हनन किया है, ये अधिकारों का हनन किया है। ऐसी स्थिति में आरटीआई पर उचित, ऐसी स्थिति में आरटीआई पर उचित व अनुचित का प्रश्न उठता है। और नैतिक द्वंद्व का जन्म होता है।
नैतिक द्वंद्व 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 ऐसे रहेंगी। ठीक है, दोनों में लगेगा ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे, द्वंद्व का जन्म होता है। अब देखो निजी संस्थाओं की दुविधाएं। निजी संस्था की नैतिक दुविधाएं। अरे आ जाओ, आज जल्दी आ जल्दी आंसर दे दी। एक कोई और आ जाए बस, एक स्वाति आ रही है, सोच 10 हो जाएंगे। तो मैं पहले मैं लिखवा नैतिक दुविधाएं के बाद सरकारी क्षेत्र की नैतिक दुविधाएं, तो 7-8 लाइनें छोड़ देना। इस समय अब टॉपिक डालूं निजी संस्था की नैतिक दुविधाएं। ये गलती आ जाएगी, स्वाति क्रमणी विश्वास। अगर इंतजार करो 10 लोग बैठे तब क्लास सबसे अच्छा होता कमरा बुका में रहना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने में बहुत थकान हो जाती है, पता नहीं सामने वाले मकान का कमरा खाली हो। कमरा हो मकान वाले कैसे मिल जाए, खाना खाने का रुपये ले ले, खाना खाने का गाड़ी जो जुलाई में लूँगा तो ले लूँगा। आने जाने में ना बड़ा बहुत कठिन काम है। सिलेंडर भी लेके आओ, जो भी हो वैसा तो खाना पता है। सही। जब मैंने अपने जीवन तैयारी कर बैगन बनाई थी ना, तो इतना पानी हो गया था ऊपर और रोटी कहीं जल। वो मैंने कैसे कैसे खाई, नहीं और नमक पड़ा नहीं थी, नमक डालने का ध्यान नहीं था। लड़कियों के हाथ फिट हो जाते हैं आटे पे, नहीं शुरू से ध्यान रहता है बनाने के लिए। हमारे वो इधर भागती है, फिर इधर भागती है। रोटी स्त्रीलिंग है, इधर भागती है, इधर भागती है, इधर भागती है। देखो इसमें पहला पॉइंट, भले ही पहला पॉइंट है, भले ही निजी क्षेत्र को भैया नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। पहले किसी कुछ बोल दिया तो फिर कोई क्या बाहर चला जाए, और वैसे मैंने कुछ बोला तो खाने वालों से ऐसा, तो फिर चलो चलो क्लास के बाहर जाओ। बोल मैंने हंस के बोला था ऐसा, लेकिन वो नाराज हो गई। इसीलिए वो लगता है मुझे आई नहीं है आज ना, इसीलिए वो आए आप इसीलिए नहीं है। ऐसा नहीं है सर, उसके पनीर नहीं चाहिए, फिर मैं तो नहीं आ पाते हैं, परसों भी नहीं आए। भले ही निजी क्षेत्र, अरे चलो वो तो मैं खाली अपना अनुमान लगा रहा हूँ ना, तो नहीं आई उसको। भले ही निजी क्षेत्र को सामाजिक दायित्व के लिए तैयार करने की बात की जाए, किंतु निजी क्षेत्र
किंतु निजी क्षेत्र सापेक्षिक दुर्बलता का शिकार होता है, सापेक्षिक दुर्बलता का शिकार हो जाता है। सापेक्षिक दुर्बलता का शिकार होता है। हमारी कॉपी भी ले रही है सर। अच्छा, हमने कहा था कि हमें दुर्मुख का मतलब कि इरादा तो ठीक है, लेकिन चोरी के इरादे से, जैसे अभी उदाहरण लिखवा रहा हूँ सीधा, जैसे लोक कल्याण के नाम पर, जैसे लोक कल्याण के नाम पर किसी ट्रस्ट में मैसेज कर दूँ नहीं चाहिए, मैसेज कर दूँ, मेरी कॉपी भी लेके गई है। वो तुम्हारा मामला, मैं कैसे बता दूंगा? आप सब में इसलिए मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करो, फोन करो, वीडियो कॉल करो, लेटर भेजो, प्रार्थना पत्र भेजो। मैं कैसे कह दूँ? मैं थोड़ी कहूँगा, उसको आना होगा, आएगा, नहीं जाएगा हो जा। लोक कल्याण के नाम पर किसी ट्रस्ट में दान करने के पीछे कर चोरी का स्वार्थ छुपा रहता है। हाँ, स्वार्थ। पॉइंट नंबर 2, निजी संस्था के कार्मिकों की, काम करने वाले निजी संस्था के कार्मिकों की मानसिकता में अंतर के कारण परस्पर विरोधाभास की स्थिति व द्वंद्व बना रहता है। वर्तमान समय में, ना इसी में वर्तमान समय में जहां एक तरफ जहां बेहतर सेवा निष्पादन हेतु निजी क्षेत्र अनिवार्य है, वही कल्याणकारी योजनाओं में
निजी क्षेत्र का प्रवेश लाभ व कल्याण के बीच में, निजी क्षेत्र का प्रवेश लाभ, प्रवेश लाभ, प्रवेश, हाँ प्रवेश के बाद लाभ, मतलब प्रवेश करने लाभ के लिए, व कल्याण के बीच, एक द्वंद्व पैदा करता है, एक द्वंद्व पैदा करता है। तो 11 हो गए। देखो सानिया को मौका मिला तुरंत एकदम अपडेट। पूछ लो बता दो यीशु कल क्यों नहीं आएगी? कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 विकास के नाम पर, निजी क्षेत्र के निवेश को लाया जाना। देखो मैंने कहा था तुमने स्वाति आई। अब 12 लोग हो गए। अब तुम रुक जाओ, 4-5 लेने के बाद लिखना, ठीक है? निजी क्षेत्र विकास के नाम पर निजी क्षेत्र के निवेश को लाया जाना, जहां एक तरफ लाभदायक है, वहीं दूसरी तरफ तेरा। सानिया तुम्हारी दोस्त आ गई, तुम सानिया के पास बैठ जाओ बीच में आके। नहीं बिठा लेगी, सानिया भेदभाव कर रही तुम्हारे साथ। तो लड़की हो गई, लड़की का भेदभाव हो रहा। कोई लड़का करना तो समझ में आ रहा है कि हाँ चलो भेदभाव हो रहा। तुम लड़ती नहीं हो, किसी के नहीं लड़ती हो। अरे सौम्य तुम आ गई। अरे अब तो बहुत हो गया यार, वो कह रहे 10 होने चाहिए, यहाँ 14 हो गए। अभी जावेद भाई और आ जाए, जावेद और तेज प्रकाश जी। सौम्या अब 1-2 मिनट तुम रुक जाना, उसके बाद लिखना आराम से। क्या लिखवाया मैंने? भाई दूसरी तरफ बेरोजगारी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बहुत बड़ी नदी आ रही है तुम्हारी है? अच्छी लग रही है, बड़ी है। पहले शादी में जाते थे ना तो अनिल संग रश्मि, अंजलि संग जितेंद्र ऐसे करे घड़ी पे वो बन जाती थी कि शादी में देने के लिए। अब तो कोई कुछ देता ही नहीं है। रुक जाओ, नहीं मैं तुमसे मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, अभी मुझे एक पानी में नया टॉपिक पढ़वाऊंगा, वो लिखना, ठीक है? कि तुम भी चले जाओ क्लास के बाहर। तो पहले शादी में बंद जैसे नहीं होता था, जो लोग शादी में जाते थे ना कुछ ना कुछ मिलता था, टिफिन क्लास। अब तो कुछ मिलता ही नहीं। लड़की वालों को पहले से इतना पैसा ले लेते हैं, लड़के वाले कुछ मिलता ही नहीं है। संसाधनों का इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब जो लोग नए आए वो एक पेज छोड़ दे, इस लाइन से लिखें। अब एक पेज छोड़ना, ठीक है?
अगला पॉइंट है चौथा, सरकारी नियमन से निजी संस्थाओं। सरकार, वाह भैया वाह वाह, बहुत बढ़िया, नहीं बिल्कुल देख रहे एक सरकारी नियम से देख रहे एक पेन है, पेन फंसाई हुई है, बहुत सुंदर। सरकारी नियम से तुम्हें नहीं आता आसानी ऐसे करना, एक पेन में 3 पेन फंसाना, एक ये और ये सौम्य 9-10 पेन लेके आती है। देखो 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 देखो, हाँ देखो देखो देखो, हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। कैसे फंसाना नहीं आता? अच्छा, सानिया को जहाँ भी अगर 1 सेकंड गैप मिल जाए ना, इधर उधर देख के तुरंत तुरंत अपडेट, जैसे नहीं होता चीजों को लेके। हाँ ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इनका सब 10:30 बजे आ पाएंगे। हाँ 10:30 बजे आ पाएंगे। कोई बात नहीं। सरकारी नियमन से निजी संस्थाओं को दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है ताकि वे नैतिक रूप से, हाँ, सरकारी नियमन से निजी संस्थाओं को, एक बार में 20 बार बोलूंगी जब तक लिख नहीं लोगे तुम सब लोग, दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है ताकि वे नैतिक रूप से, ताकि वे नैतिक रूप से, ताकि वे नैतिक रूप से अपने कार्यों का संपादन कर सकें। लेकिन आर्थिक मंदी के फलस्वरूप नियामकीय एजेंसियों की, लेकिन आर्थिक मंदी के फलस्वरूप नियामकीय एजेंसियों की, नियामकीय ऐसे लिखो यार, नियामकीय एजेंसियों की शक्ति बढ़ाते हुए उन्हें सुपर नियामकीय भूमिका में लाने की बात कही गई, लाने की बात कही गई। लाने की बात कही गई। इसी में अगला टॉपिक है लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं को हल करने की प्रक्रिया। लोक प्रशासन में हेडिंग डाल देना, लोक प्रशासन में, तो मैंने कही थी तेज प्रकाश जी आएंगे, मुझे तो एक बच्चे का बताया कौन क्लास में आया। तुम्हें झुमाई आ रही है, नींद आ रही है तुम्हें, जिसको झुमाई आ रही। लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं को हल करने की प्रक्रिया, जिसको झुमाई आती है उसको नींद आती है, क्योंकि ग्रंथि होती है मस्तिष्क में, वो दिमाग की प्रक्रिया को डिएक्टिव करती है, इसलिए झुमाई आती है। झुमाई, झमाई, जमाई, जो भी है। अच्छा देखिए, तुम्हें तो झुमाई नहीं आती है, सोने के बाद तो खड़े खड़े झुमाई आ गई तुम्हें। आपको नहीं आ रही है, लिख लिया। एक लड़का आया था, एक ही दिन आया यार, 10-15 दिन पहले आया था, इधर बैठा हुआ था। पंडित जी थे, कौन थे पता नहीं, पाठक थे। जब एडमिशन हो जाएगा तब आएंगे। हाँ हाँ हाँ, पता गुरु जी एक बात बताते हैं, बहुत राजनीति चलती है क्लास में, कितनी
आया बोले गुरुजी बहुत राजनीति चलती है क्लास में, बच के रहिए। हम बोले हम कोई सरकारी नौकरी थोड़ी कर रहे हैं कि बच के रहना है, तो प्राइवेट नहीं बनाया नहीं है। अरे एक दिन में उसे राजनीति पता चल गई है। देखो पढ़ा, और तुमको एक चीज बताया ना, जो आदमी बहुत क्वेश्चन पूछता है ना उसको कुछ नहीं आता है। सही है। ये बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इसलिए हो सकता है कि क्लास में कोई लड़की उसको अच्छी लग रही हो, थोड़ा उसके सामने हाँ कि मुझे कुछ आ रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो पढ़ के आएगा ना वो ठोस आदमी होता है पहले से ही, उसको कहीं नहीं आएगा वो पूछ लेगा। लेकिन जो क्लास में बहुत विवाद करते हैं, वाद विवाद ये ऐसे करके, तो वो समझो कि वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो अपने आप को बहुत हीरो बन के दिखा रहे हैं। हमारे पास एक लड़का था विवेक यादव, उसको पेपर पीट दिए, तो तुम क्वेश्चन पूछ रहे, तुम भी तो कुछ पढ़ के आए हो, हमने पूछ दिया, उसने बता नहीं पाए तो 2 दिन मारे थप्पड़, सभी मैच खराब हो गए। हाँ, तुम बराबर में ही बैठ जाओ उसके, बिल्कुल एकदम कोई बात रहना जाए। क्या हुआ? टारगेट है तो सामने होना बिल्कुल। जैसे अब मुझे स्वाति की तरफ देखना तो इधर देखना पड़ेगा मुझे, या फिर इधर जब अब तुम बिल्कुल सामने हो ना, बोलते हुए जो आदमी सामने आ जाता है, गंगा देवी, हंसा देवी सब सामने आ जाती है। अरे पहला पॉइंट देखो, नैतिक दुविधाओं को पहचानी। दूसरा पॉइंट लोगों जानकारी इकट्ठा करें। पॉइंट 1, 2, 3 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। जानकारी इकट्ठा करें। पहला है नैतिक दुविधा को पहचानें, दूसरा है जानकारी इकट्ठा करें, तीसरा है हितधारकों की पहचान करें, चौथा है विकल्पों का विश्लेषण करें, अरे आगे लिख लो। विकल्पों का विश्लेषण। स्वाति जी नहीं 1000 रुपये लेके सूट लेने की पसंद आ गए 2, अब बहुत नैतिक दुविधा में यार क्या करें, मम्मी 1000 ही रुपये दीजिए, सूट आ रहा है 2 पसंद। बहुत देर तक सोचती नहीं क्या करें, फिर अच्छा चलो इस बार ये ले लेते हैं, अगली बार कैसे हो जाएंगे तो ये ले लेंगे। हम भी आते तो हमको भी 2-3 किस्तें पसंद आने लगती है, एक ही का पैसा नहीं है जेब में, क्या करें तो क्या। पॉइंट नंबर 5, नैतिक सिद्धांत लागू करने की जरूरत। नैतिक सिद्धांत लागू करने की जरूरत। इस वाटर कूलर वाले को क्या दुश्मनी यार, इतना लेट पानी लेके आता। हाँ धमका देना सब मैं यार मैं भैया मैं धमकाऊंगा किसी को। रखी हुए लेट कैसे आया। अभी क्लास और चलेगी बता तुम लोगों को 9-10 मई तक। हाँ सर तो आपको भी आना पड़ेगा है। अब वो आज या कल में, आज पता चल जाएगा, सुबह भैया बताएंगे आज। अगला है निर्णय लेने की जरूरत। निर्णय लेने की जरूरत। निर्णय लेने की जरूरत। निर्णय लेने की जरूरत। अगला पॉइंट है निर्णय को लागू करने की जरूरत। अगला है निर्णय का मूल्यांकन करने की आवश्यकता।
लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। क्या कह रही? लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। तो पानी ना आवे भैया। सर ज़्यादा से ज़्यादा लगी एकदम से मतलब ज़्यादा सही पानी नहीं चाहिए। एक तो भी नींद कम हो पाती है, ऊपर से यार पानी भी ना पाता है। तुमने किसी ने कोई कभी IAS देखा? किसी ने IAS देखा? DM है? अच्छा आए थे तुम लोगों से मिलने हैं? क्या होगा? अरे बताओ ना। हमारे कॉलेज में आए थे। अरे तुम्हारे कॉलेज में आए? यहाँ पहले क्लास में सीधी सही है बेसिकली। पहले क्लास होती है। अच्छा बिल्कुल सर सर तब हम नहीं आते, हम लोग नहीं आते थे लोग पुराने बच्चे हैं उसके साथ रोज आते हैं क्लास में वो? पहले नहीं आते थे। हाँ केवल सैटरडे 2-3 घंटे पढ़ाते होंगे? क्यों 3 घंटे पढ़ाते थे? एथिक्स का टीचर कहाँ मिलेगा? पीजी में टफ है मिलना एथिक्स ना। है क्या कह रहे थे? गूगल कर ले सर। हाँ मतलब गजब हाल है, गूगल कर ले। IAS को साथ में समस्या है। हाँ बच्चे आ रहे हैं हिंदी मीडियम के, अब गूगल कर ले। कोई बच्चे बेचारा गाँव से पढ़ा हुआ है, किसी को माता पिता का पैसे नहीं हुए, बेचारे नहीं पढ़ा पाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ। अभी हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? सर आपकी बात नहीं सुन रहे थे। हाँ देखो, बोले आपकी बात नहीं सुन रहे थे, उसको बात सुना रहे थे। जो बच्चे हैं बेचारे समाज से हैं, गांव से हैं, वो कहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? आदमी को खाने के लिए तो पैसे नहीं है, और इंग्लिश मीडियम में इतना दिखावा है भाई साहब। पढ़ाई कम है, रंगारंग कार्यक्रम ज़्यादा कि आज कबड्डी दिवस है कि खो खो दिवस है, कि आज विज्ञान दिवस है, कि आज मानचित्र बना के लेके आना घर से, फिर टिफिन में आज ये आना चाहिए, टिफिन में आज ये आना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में जितनी फीस है ना, उस मुकाबले पढ़ाई नहीं है। सर मैं हाँ ठीक है। तुम क्या कहती थी? मैंगो बना के ले जाते हैं तो? छोटे बच्चों को मैंने देखा है, मैथ में है तो मैथ बना के ले जाते हैं। हाँ वो यही वो सब यही हो रहा है। कभी थर्माकोल आ रहा है, कभी कैलेंडर आ रहा है, दिन भर यही चल रहा है। पूरा गांव मायका ससुराल सब उसी में लगी हुई है बनाने में। देखो इसमें भारत एक, अरे इसी में मतलब ऐसे लिखो, हेडिंग आएगी तो हम बता देंगे। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है इसकी कार्य प्रणाली तीन स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर निर्भर करती है।
जहाँ इनमें से प्रत्येक स्तंभ छोटा सा बच्चा उसकी टैट नहीं समझ रही, ढीली सिल गई होगी। जहाँ इनमें से प्रत्येक स्तंभ हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक परिभाषित भूमिका निभाता है। लिखो पॉइंट नंबर 1, सिविल सेवाएं कार्यपालिका का सिविल सेवाएं कार्यपालिका का एक हिस्सा है, जबकि मंत्री जो कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं अस्थायी होते हैं और लोगों द्वारा उनकी इच्छा चुनाव के माध्यम से वे निर्वाचित या हटाए जाते हैं। सिविल सेवक कार्यपालिका का स्थायी हिस्सा होते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय शासन वास्तुकला के मूल तत्वों में से एक, क्या रह गया फिर से बोल देते हैं। भारतीय शासन वास्तुकला के मूल तत्वों में से एक निष्पक्ष, ईमानदार, कुशल और दृढ़ सिविल सेवा की अवधारणा है।
जाएंगे बगल में दीजिए। क्या बोला मैंने? सिविल सेवा की अवधारणा है जो कार्यपालिका का मूल है, जो कार्यपालिका का मूल है, सिविल से अगला पॉइंट है सिविल सेवा प्रणाली। सिविल सेवा प्रणाली प्रशासनिक प्रणाली की रीढ़ है। प्रशासनिक प्रणाली की रीढ़ है जो हमारे देश के शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। यह अपनी नीतियों को विकसित करने, और लागू करने, और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में, लागू करने और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में तत्कालीन सरकार का समर्थन करती है। सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति तत्कालीन सरकार का समर्थन करती है। सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति नहीं, इसी में है, सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो बदले में संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। सिविल सेवक लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान करने, सरकारी योजनाओं को लागू करने, सरकारी योजनाओं को लागू करने, सरकारी योजनाओं को लागू करने, कानून के शासन को लागू करने, तथा राष्ट्रीय संसाधनों का देश हित में प्रयोग करने, का कार्य करते हैं, करते हैं।
देखो इस संदर्भ में सिविल सेवकों को वैश्वीकरण से उत्पन्न, वैश्वीकरण लिख लोगे, ऐसे लिखा जाएगा। यार ये खत्म नहीं होगा, मजे की बात। हम कहते हैं तुम ऐसा ही पेन ले रहे हो, खत्म ही ना हो। पर हमारे इसमें तो खत्म हो जाए, आपके उस पर नहीं होगा डिजिटल पे, वो भी उस पर खत्म नहीं होगा। सर एक बार समझा के मेरे आप शुरू से आपने सर लिखा है वैश्वीकरण मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ ना। देखो ये जो मैं तुमको लिखा रहा हूँ ये सब है एक तरीके की किताबी भाषा। आईएएस का काम क्या होता है? सरकार की योजना को लागू करना। पीएम किसान योजना है, पेंशन योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, ठीक। कहीं दंगा हो गया, मारपीट हो गई, सांप्रदायिक तनाव हो गया, तो कानून के साथ नैतिक डिलेमा तो कल नहीं आएंगी। नहीं जो अभी आपने लिखा था दिखाया निजी संस्था की नैतिक दुविधा है, ये वाला टॉपिक, ये वाला निजी ऐसा था कि तुम निजी संस्थाओं को पहले समझो और नॉर्मल भाषा में। जैसे निजी संस्थाओं को जब कोई काम दिया जाता है, जैसे तुम्हें अगर कोई काम दे, ठीक है, सरकार तुम्हें कोई काम दे कि तुम्हें यहाँ एक स्कूल बनवाना है, ठीक, तो तुम्हारा मकसद क्या रहेगा? स्कूल तो बने, लेकिन स्कूल बने तो स्कूल बनवाने में भी हमको मोटी इनकम हो। देखो ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि अपने आप को आत्मत्याग, दृढ़ता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, वस्तुनिष्ठा के साथ काम करना रहता है। तो वो भी दुविधा रहती है निजी क्षेत्र की कि तुमने देखा होगा समोसा, तुम किसी प्राइवेट जगह देने जाओ समोसा, ठीक जगह, तो भाई समोसा 20 रुपये का मिल रहा है। अब यहाँ उस चौराहे पे खा के आओ 5 रुपये का एक समोसा, 7 रुपये का एक समोसा है। तो सरकार जब किसी काम को लागू करती है तो वो आम जन का हित देखती है, लेकिन प्राइवेट में जब काम करते हैं तो सरकार के एजेंट के रूप में तो काम करते हैं, लेकिन वो अपने अधिकतम लाभ की बात करते हैं। जैसे तुम्हें जो यहाँ पीली मिट्टी सबसे अच्छी मिठाई की दुकान होगी, भाई रसगुल्ला तुम्हें 20-25 रुपये का देगी, और भाई रसगुल्ला अगर तुम सरकार देने में आए तो थोड़ी गुणवत्ता तो कम हो सकती है उसकी, क्योंकि उसको सबको देना है, उसको तो समावेशी विकास करना है। प्राइवेट वालों का जो पैसा देगा, भाई हमसा देवी तुम्हारे साथ क्या समस्या है? अरे सर तो बढ़िया आगे काट ली थी। बर्रैया बर्रैया तो काट ही नहीं सकती है, बर्रैया पागल हो जाएगी काट ही देगी। तो जो प्राइवेट चीज़ें होती है दुविधा, उनमें ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। अपनी नैतिक दुविधा यहाँ कहाँ से आ गई कि यार ये करे ना करे, फंसना जाए, कस्टम ना पकड़ जाए। देखो लोग 1000 करोड़ के घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। 900 जल जीवन मिशन में राजस्थान के मंत्री हैं, तुम लोगों ने अखबार पढ़ा हो कल, 900 करोड़ के घोटाले पकड़े हैं। भाई जल जीवन मिशन वाले क्यों लाया गया? भाई जहाँ पानी नहीं है, जो लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उनके लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराओ, और तुम उसमें 900 करोड़ रुपया ही खा गए। सरकार ने पैसा दिया था समावेशी विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, कि जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग आराम से जाके अपना नल बनवा ले, पानी आ जाए, दूर से ना भरा लाना पड़े। तुम उसमें भी हवाई हो गया, खाली दिखा दिया कि हाँ तेज प्रकाश जी के यहाँ है, स्वाति जी के यहाँ है, सानिया के यहाँ है, जेवा के यहाँ है, इनके यहाँ है, ऐसा खाली पर्चों में चल रहा है बस। जांच हुई तो पकड़ गए। अरे 900 करोड़ रुपया होता है, आदमी का 2 रुपये गिर जाए, अगर बैठ के नहीं तो 2 बार देखता है, इधर से देखता है, उधर से देखता है, किधर से 5 पड़ेगा उठाएं। किसी व्यक्ति का अगर खटिया के निजी रुपया गिर जाए तो देखता है इधर से उठाएं कि किधर से 5 पड़ेगा उठाने, है कि नहीं? 900 करोड़ रुपये तुम खा गए पकड़ के देश का। भाई जो पैसा है कर के रूप में हमारा तुम्हारा, हमारा नहीं है, हमारे माता पिता का है, हमारा माता पिता का जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका है तो जो संसाधन है तो देश के ही, और तुम 900 करोड़ का घोटाला कर रहा उसमें। अरे 100-200 रुपये खाना खा लो, 500 खा लो, 1000 खा लो, 1 लाख खा लो, 1 करोड़ खा लो, 900 करोड़ हमसे लेने के आई 900 करोड़ मुझे मिल जाए, सब रखती कहाँ? मेरे साथ तो समस्या है। पता नहीं आदमी को कितना पैसे के पीछे आदमी पागल हो गया है, बिल्कुल भौतिक संपत्ति के पीछे सब भूल गया है बिल्कुल।
और जबकि पत्नी मर गई उसकी, अभी कल पत्नी भी मरी है उसकी। क्योंकि आदमी के जीवन से उसकी पत्नी खत्म हो जाए तो कहाँ जीवन बचता है उसका। तुम्हारे भी एक, तुमसे कोई ये कह के तुमको 1 करोड़ रुपए देंगे और एक टांग दे दोगे? दे दोगे? हम तो हो सकता है दे दो। अरे 1 करोड़ रुपया मिला, टांग देने में क्या है, प्लास्टिक की लगवा देंगे। हाँ, जो आदमी यहाँ से संतुष्ट नहीं है ना मस्तिष्क से, अपने मन से, उस आदमी को आप बोरा भर के रुपये, ट्रक भर के, एक ट्रेन जाएगी तो नई दिल्ली टनकपुर दिल्ली, वो भर के देना पैसा, खुश नहीं रहेगा। एक पता नहीं कितना आदमी को चाहिए, कितना लाभ चाहिए यार आदमी को कर। और जबकि मंत्री जाके मंच पे भाषण देंगे बहुत लंबा चौड़ा, ईमानदारी पे ये होना चाहिए वो। तुम ही 900 करोड़ का घोटाला करती है, कॉमन मैन घोटाला हुआ, कोयला विभाग आवंटन घोटाला हुआ देश में, हजार लाख करोड़ रुपए का, बताओ कोई हिसाब है? और मंच में जब भाषण मंत्री जी आ, गले में माला पड़ी जी, मंत्री जी ये वो, बहुत समस्या है। तो चीज और याद रखना, गलत तरीके में कमाया गया पैसा होता है ना, वो संतुष्टि नहीं देगा जीवन में कभी, ये याद रखना। मैं तुम्हें क्या दिखा रहा था लास्ट पॉइंट में? क्या बोल रहा है? सिविल सेवकों को वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें खुद को आवश्यक कौशल और क्षमताओं से आवश्यक कौशल और क्षमताओं से लैस करने की आवश्यकता है। अगर जुबैर भाई अगला टॉपिक है विवेक का संकट। विवेक का संकट आया है तुम्हारे सामने? विवेक का संकट बाद में, पहले पेट दर्द, उसके बाद विवेक का संकट है। खाने में कोई आराम नहीं।
अंकल देवी कह रहे छोले भटूरे मिल जाए तो मैं देवकी को ना दूँ। सर कल आपकी क्लास में कुछ आएगी कर देगी। मेरी क्लास हाँ सर। कल आई थी। विवेक का संकट आया कि ऊपर जीवन में अभी आया, अभी क्या करे क्या ना करे। हाँ सर आया सर। तुम्हारे जीवन में अगर विवेक का संकट सर जब गुलाब खरीदते तब आता है मेरे में सोचती कौन सा खरीदेंगे गुलाब खरीद मराठी ऐसे। स्वामी तुम्हारे जीवन में विवेक का संकट आया कभी? कौन जीवन में आया? आया तुम्हारे जीवन में आया। अच्छा बढ़िया है। तुम्हारा दवाई काम नहीं कर सही गलत में क्या चुने यार? विवेक का संकट है कि क्या सही गलत में क्या चुने? हमको देवी कह रही है मैं पहले सही चुनूंगी फिर गलत भी चुन लूंगी, अगर कोई चुन लेगी आजादी देगा। जावेद भाई विवेक का संकट आया कभी? क्या कह रहा है? भेज दिया। विवेक का संकट जब भी आ जाए ना जीवन में, याद रखना तो जहां लालच आ जाए ना उस चीज को मत चुनना कभी। लालच कहते हैं लालच बुरी बला है। और सही में जो हम लोग कक्षा 1 से लेके इंटर तक सूक्तियां सुनते हैं, सुभाषित के दोहे, सूक्तियां या धार्मिक ग्रंथों में जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं जीवन में एक बार उनका पाला पड़ जाता है आदमी से कभी ना कभी। देखो विवेक का संकट, विवेक का संकट, विवेक मतलब लड़का नहीं, विवेक मतलब दिमाग। क्या फालतू बात ना करो हमसे, दिमाग लगा लिया करो थोड़ा सा। तो क्यों कहता है कि सही चीज चुनो, दिमाग लगा लिया करो। विवेक का संकट एक ऐसी स्थिति है जब लोग सही और गलत के बीच में भ्रमित हो जाते हैं। बाबू भाई क्या यार गैस बना रहे तुम लोग क्या? इधर आ, इधर 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 हाथ दूसरे की तरफ, इधर हाँ हाथ तू इधर आ, इधर आ, इधर हाँ हाँ इधर आ, इधर आ और आ इधर अंदर लिया उधर और आ इधर। अरे इधर तो आ। अरे नहीं चलेगा इतनी अम्मियाँ चले गया तोड़ के कितने दिन बाद अम्मियाँ छोटी छोटी को तोड़ ली कितने दिन बाद? अरे क्यों ना उनको ना दे मैं ऐसा तो आगे पकड़ के पहले गांव में कहते हैं छापा मार के चलना है। छापा, छापा तुमने सुना? छापा सब जो बाग खाते थे तो वो उधर गए, 4 बच्चे गैंग बना के 4 बच्चे इधर की, पहले इधर आ गए, जब तक वो उधर आएगा उधर की हमने चढ़ के तोड़ लेंगे। इतनी तोड़नी है उसने यार, चटनी बनाएगा हम लोग। हंसा देवी तुम भी थोड़ी तोड़ पाएंगे सर, थोड़ी विवेक का संकट एक ऐसी स्थिति है जब लोग सही और गलत के बीच भ्रमित होते हैं। लोग अक्सर अपने कार्यों के बारे में, लोग अक्सर अपने कार्यों के बारे में चिंता करते हैं जो ऐसी स्थितियों में अनुचित या नैतिक रूप से गलत हो सकते हैं। अनुचित
जो ऐसी स्थितियों में अनुचित या नैतिक रूप से गलत हो सकते हैं। देखो कई दार्शनिक, मतलब इसी में अगले लिखना है, एडिंग नहीं है। कई दार्शनिक, ना 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 उसी में है। कई दार्शनिक धार्मिक और नियमित अवधारणाएं इस संकट को परिभाषित कर सकती है नाना क्या बोला जाता है? नाना क्या बोला जाता है? नाना मौसी को खाला है, बुआ नहीं बोलते, बुआ फूफी है, फूफी नहीं बोलते, फूफी फूफा फूफी। फूफा तो समझ में आ रहा, फूफी यार बुआ को और भी बोलते हैं ना, बुआ को बुआ कि फूफी आ गई है, फूफी आ गई, आगे बोलिए बोलिए सर, परिभाषित कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले, अब देखो तुम लोग 8-10 पॉइंट जल्दी से। सबसे पहले विवेक कुछ लिखित मूल्य और नैतिक सिद्धांत हैं जिनमें विभिन्न स्थितियों में आत्मविश्वास भी शामिल है। आत्मविश्वास भी शामिल है। इसका तात्पर्य किसी के विवेक के विरुद्ध खड़े होने के इसका तात्पर्य किसी के विवेक के विरुद्ध खड़े होने के नैतिक आत्मविश्वास का विरोध करना है। आत्मविश्वास का विरोध करना है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, विवेक नैतिक सत्य को पानी आ गया हाँ अनिया के साथ हमारा लगेंगी 20 मिनट बाद अरे भाई साहब, अरे क्लास खत्म होने वाली है, आपके दर्शन हो गया, मैं समझ रहा हूँ।
तुम्हारा दोस्ती यारी निभाते हुए आते हो ना, बढ़िया व्यक्ति हो तुम। सर विवेक नैतिक सत्य को अलग करने की किसी क्षमता को दर्शा सकता है। विवेक नैतिक सत्य को अलग करने की किसी की क्षमता को दर्शा सकता है। पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट नंबर इसमें आत्म इच्छा और कार्रवाई की जांच शामिल है। और कार्रवाई की जांच शामिल है। जो अफसोस, अपराध और शर्मिंदगी जैसी अफसोस, अपराध, शर्मिंदगी जैसी भावनाओं को सामने लाती है। विवेक के संकट के सामने, विवेक के अगला पॉइंट है, विवेक के संकट के समय सबसे गंभीर कठिनाई ये है कि उसका कार्य नैतिक रूप से सही है कि नहीं, कि उसका कार्य नैतिक रूप से सही है कि नहीं। जावेद भाई, तुम्हारे साथ किसी ने विश्वासघात किया है कि नहीं? है? कभी कर दिया हो विश्वासघात? नैतिक रूप से सही कि नहीं। छोटा बच्चा देखा है तुमने? छोटा इतना, हाँ बस वैसे ही। एक बार मैं तुम्हारी मम्मी को मिल पाऊंगा, आंटी जी बहुत आपकी लड़की है ना, छोटे वाला बच्चे का दिमाग अभी इसके अंदर है। दो पुत्र है, कहती बिंदास रहा करो, तुम्हारा काम सही है यार। अगला पॉइंट लिखो, आत्ममूल्य। हाँ, आत्ममूल्य और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना भी अक्सर कठिन हो जाता है। सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना भी अक्सर कठिन हो जाता है। लोग किसी भौतिकवादी मांग
भौतिकवादी मांग या लालच के कारण अपनी अंतर आत्मा की आवाज को नकार देते हैं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को नकार देते हैं। और इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। अब इसका एक उदाहरण लिखो। तुमने केविन कार्टर देखा था, वो एक मरते हुए बच्चे की फोटो ले रहा था और उसको कोई गिद्ध खा रहा था, उस बच्चे को याद है? सोशल मीडिया में एक फोटो आया था, एक पत्रकार था, वो एक गिद्ध खाते हुए बच्चे का फोटो ले रहा था। तुम लोगों को फायदा याद नहीं, अभी तुम लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण केविन कार्टर, केविन कॉर्टर, का कापा आका डंडा टा रा राबो ऊपर वाली मात्रा। केविन कॉर्टर एक फोटो पत्रकार ने नैतिक रूप से कुछ गलत करने के पश्चात और दुख के कारण आत्महत्या कर ली। वह अकालग्रस्त अफ्रीका को अफ्रीका, हाँ बहन जी, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, समझ गई? हाँ नहीं समझ नहीं पाती ना ये सानिया, समझ गई? हाँ तो बहुत बढ़िया। अफ्रीका को कवर कर रहे थे जहां उन्हें पेशेवर उद्देश्यों के लिए किसी को छूने की अनुमति नहीं थी, किसी को छूने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद पत्रकार एक बच्चे को मरने से नहीं बचा सका। उनकी तस्वीरों ने दुनिया की नैतिकता को झकझोर कर रख दिया।
इसके बावजूद भाई बता रहा हूँ, मैं फोटो बना के दिखा दूँगा। इसके बावजूद पहले बता देता हूँ तुम्हें, एक पत्रकार था ना, पत्रकार वो एक भूखे बड़े बच्चे का फोटो ले रहा था। पत्रकार एक बच्चे का फोटो ले रहा था। उसने जब ये फोटो मरते बच्चे का जिसे गिद्ध खा रहा था, ये फोटो उसने सोशल मीडिया पे डाली। उसकी इतनी आलोचना हुई, उसकी इतनी आलोचना हुई कि उसने सुसाइड कर दिया। विवेक का संकट था। एक तरफ पेशे और उद्देश्य था कि फोटो लेना अफ्रीका का, और एक तो नैतिकता का प्रश्न था। हम तुम लोग सर्च करना यूट्यूब पे कि वो गिद्ध खाते हुए बच्चे का फोटो, ऐसे सर्च कर लेना, आ जाएगा। तुम लोगों ने वो वेब सीरीज देखी एस्पायरेंट? नहीं देखी ना? बढ़िया वेब सीरीज है, तुम्हें देखी नहीं यार। मैंने क्या बोला? इसके बावजूद उन्हें विवेक के संकट का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्हें विवेक के संकट का, अभी सानिया तुमसे बात नहीं कर सकती, इस समय बहुत तीव्र गति से लिख रही है। इसके बाद उन्हें विवेक के संकट का सामना करना पड़ा। बच्चे को बचाने, देखो बच्चे को बचाने में असमर्थता के कारण, बच्चे को बचाने में असमर्थता के कारण उन्हें अफ्रीका से लौटने के तुरंत बाद आत्महत्या का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ बस हमारी याद तुम्हें याद आ गया? यार ये भी तो पत्रकार उस बच्चे को नहीं बचा सके, फोटो ले रहा है उस बच्चे का, वो लोग गिद्ध खा रहा है, तो भी समझो फोटो लोग कोई ऐसे बच्चे का इस तरीके से ना 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 उसको मना कर दिया कि किसी बच्चे को छूना नहीं है। मतलब खुद समझो, तुम्हारे कितने बड़े तुम पत्रकार हो, तुम मना करते थे, तुम्हारे अंदर आगे जागी नहीं जाएगी? मानवता ही तो बहुत धर्म है। हमारे कुरान में क्या है? हिंसा सबसे बड़ा अपराध है। किसी का दिल दुखाना, परेशान करना, गलत तो नहीं करा हमारे यहाँ। हमारे दो लड़के आपस में हैं और मेरे घर मामला नहीं बताओ वो किस औकात में आया? ये है मालूम विवेक के संकट को हल करने का तरीका। विवेक के संकट को हल करने का तरीका ये कितने का मिल जाता है ये स्टैंड पूरा? विवेक के संकट 4 लाइनें हैं, उसके बाद खत्म। पॉइंट नंबर 1, किसी को स्थिति के आयामों पर
आयामों पर विचार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, किसी को स्थिति के आयामों पर विचार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, स्वयं का आकलन करने के लिए मौन और एकांत का पालन करना चाहिए। सबसे अगला पॉइंट है सबसे प्रभावी कार्य। प्रभावी कार्य मन को भौतिकवादी इच्छाओं और बाहरी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मनुष्य के लिए हमेशा अंतर आत्मा की आवाज का पालन करना और नैतिक रूप से सही होना अनिवार्य है। ठीक है, हम पता ही विवेक का संकट आ जाए, लालच मत करना कभी। हाँ, कल आ जाऊंगा। देखता हूँ, देखता नहीं, सर बता